नमस्कार मित्रों, मेरा नाम विजय बहादुर विश्वकर्मा। मैं वर्तमान समय में प्राथमिक विद्यालय रुद्रपुर विकास क्षेत्र केराकत जनपद जौनपुर पर प्रधानाध्यापक के पद पर कार्यरत हूँ। मित्रों, मैं आपको अपने उस नवाचार के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसके लिए 13 मार्च सन 2019 को ZIIEI कार्यक्रम के तहत श्री अरविंदो सोसाइटी और HDFC बैंक के सौजन्य से मुझे राष्ट्रीय सम्मान प्राप्त हुआ था। मित्रों, घटना उस वर्ष की है, वर्ष 2006 की, जिस समय मैं इस विद्यालय पर सहायक अध्यापक बन करके आया था। यहाँ पर वैसे तो बहुत ढेर सारी समस्याएं थी, लेकिन उन्हीं समस्याओं में सबसे बड़ी समस्या थी मध्याह्न भोजन की समस्या। मेरे यहाँ 80 बच्चे नामांकित थे, लेकिन खाद्यान्न बहुत कम मिलता था। इतना रद्दी खाद्यान्न जो खाने योग्य नहीं था। बच्चे हमारे लाभान्वित नहीं हो पा रहे। हमारे जो प्रधानाध्यापक थे उनको भी ग्राम प्रधान द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा था। मुझे बड़ा कष्ट हुआ। तभी मैंने ठान लिया कि इस समस्या का निजात मैं पाऊं। उसी समय मैंने अपने नवाचार की नींव डाली और विद्यालय के बच्चों, अध्यापकों, शिक्षा मित्रों, प्रधानाध्यापक और जन समुदाय के माध्यम से मैंने चरणबद्ध एक योजना बनाई। इस योजना को मैं आपको बताना चाहता हूँ कि प्रथम चरण में मैंने खाद्य घटकों की जानकारी देने के लिए अपने यहाँ कार्यरत बाल संसद की टोली में से MDM टोली के सक्रिय बच्चों को लिया और उन्हें खाद्य घटकों पर आधारित ताज और बिल्ड और उन्हें स्वरचित कविता पाठ के द्वारा रोल प्ले कराया। मैं उसकी एक कड़ी आप तक प्रस्तुत करना चाहता हूँ। जैसे हमारा कार्बो समूह का लीडर जो ताज पहने हुआ था, कार्बो लीडर, वह अपना परिचय इस प्रकार देता था: कार्बोहाइड्रेट मेरा नाम, ऊर्जा देना मेरा काम, मुझे अगर नहीं खाओगे शक्तिहीन रह जाओ, शक्तिहीन रह जाओ। ठीक इसी प्रकार प्रोटीन समूह का लीडर अपना परिचय देता है कि मुझको कहते हैं प्रोटीन। इस प्रकार से हर समूह के बच्चे अपना परिचय हाव भाव से देना प्रारंभ कर दिए। दूसरे चरण का प्रारंभ किया। दूसरे चरण में मैंने कुछ कार्ड्स बनाए और उन कार्ड पर खाद्य घटकों से के स्रोत, कौन सा घटक किस स्रोत में पाया जाता है, उन स्रोतों के नाम लिखे और रोल प्ले के पहले उन बच्चों को यह बताया गया कि कार्बोज किस में पाया जाता है, वसा किस में पाया जाता है, विटामिन किस में पाया जाता है। और विशेष करके मेरा जो प्रक्षेपण था MDM के भोजन पर था। इसके बाद जो विद्यालय स्तरीय समितियां हैं वो 6 समितियां हैं: SMC, VEC, MTA, PTA, सोशल ऑडिट टीम। ये सभी टीम के पदाधिकारियों को मैंने जागरूक करने के लिए उनको बारी बारी से प्रार्थना स्थल पर बुलाना शुरू किया और बच्चों का रोल प्ले उनके सामने करवाया और उन्हें भी बच्चों के माध्यम से जानकारी प्राप्त हो गई कि बच्चों का की क्या मांग है और किन किन घटकों की आवश्यकता है बच्चों के वृद्धि और विकास के लिए, क्या विद्यालय में मिलना चाहिए। इसके बाद जब यह कार्य मेरा समाप्त हुआ तो अगले चरण में जन समुदाय की बारी आई। जन समुदाय में बच्चों के अभिभावक थे, पदाधिकारीगण थे, उन सभी को बारी बारी से बुला करके MTA, PTA, VEC, MC और सोशल ऑडिट टीम की बैठकें आयोजित करके उन सभी पदाधिकारियों को इस बात की जानकारी मैंने दिया और अंत में हमने अगले चरण में एक बाल मांग पत्र बनाया और उस पर सारी बातों को विधिवत दर्ज करते हुए पदाधिकारियों के और बच्चों के अभिभावकों के हस्ताक्षर उस पर करवाए और अकादमिक स्तर पर, प्रशासनिक स्तर पर पत्र भेजने की कवायद मैंने चालू ही किया था। मुझे संतोष हुआ और मेरे प्रधानाध्यापक भी बहुत खुश हुए और इसके बाद मैंने अपने इस शून्य निवेश नवाचार की जानकारी ZIIEI टीम के साथ साझा किया। उन लोगों ने विस्तार में मेरे नवाचार को सुना, जानकारी प्राप्त किया और उसके नवाचार की एक प्रति उन्होंने मांग किया। मैंने राइट अप तैयार करके दिया और मेरे सौभाग्य की बात थी कि उन्होंने मेरे नवाचार का चयन किया और उसे अपने नवाचार पुस्तिका में भी स्थान दिया। मैं ज्यादा क्या बताऊं, मेरे सौभाग्य की ही बात थी। मुझे राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान दिया गया और तिथि मैं बता ही दिया हूं कि 13 मार्च 2019 को मुझे IIT हॉल दिल्ली में HRD मिनिस्टर श्री प्रकाश जावड़ेकर जी के द्वारा मुझे सम्मानित किया गया। मैं उस समय मुझे ऐसा लगा कि मेरे वर्षों की तपस्या, मेरे वर्षों का मेहनत सार्थक हो गया। और जब कक्षा में अगर विधि मैंने कराया तो सारे बच्चे विद्यालय के कविता पाठ में रुचि लेने लगे और गुनगुनाने भी लगे। इस तरह से उन्हें खाद्य घटकों की जानकारी हो जाने के बाद मैंने और सम्मान पाने के बाद जब मैं विद्यालय लौट कर आया
तो हमारे सारे शिक्षकों ने मेरा स्वागत किया।